कभी कभी मोहब्बत जिंदगी में नहीं, मौत के बाद मिलती है। कभी किसी कब्र के पास से गुजरते वक्त कोई अनदेखी नजर आपको देखती है, और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें न तो वक्त की हदें होती हैं, न जिस्म की कैद। ये कहानी है शहरयार की, और एक रूह की जिससे वह मोहब्बत कर बैठा। लेकिन फिर जो हुआ, एक गरीब लड़का, एक सुनसान रास्ता, और एक लड़की जो दफन तो हो चुकी थी मगर उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी। पेश है एक रूहानी इश्क और तड़प की सच्ची दास्तान। रात के 2 बजे थे। अंधेरा आसमान अपनी चादर ताने हर तरफ पसरा हुआ था। चौक और बाजार की दुकानें बंद थीं। गली कूचों में सन्नाटा था, और ठंडी हवा के झोंके किसी अनदेखी आहट की तरह बदन को चीरते निकल रहे थे। इसी वीरानी में एक थका हारा नौजवान लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था शहरयार। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद थी, मगर दिल में बेचैनी। दिन भर की मेहनत के बाद अब वो वापस अपने किराए के छोटे से घर की ओर बढ़ रहा था। वो एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था, जहां मेहनत ज्यादा और मजदूरी बहुत कम थी। उसका बाप कुछ ही महीने पहले दुनिया से रुखसत कर गया था। घर में अब सिर्फ मां और उसके 5 छोटे भाई बहन थे। मां इद्दत में बैठी थी, और वो घर का इकलौता सहारा बन चुका था। शहरयार महज 20 साल का था, लेकिन हालात ने उसकी आंखों से बचपन छीन लिया था। उस रात जब वो अपने मुरझाए कदमों के साथ उस वीरान रास्ते पर जा रहा था, जो जंगल और एक पुराने कब्रिस्तान से होकर उसके घर की तरफ जाता था, तब हवा में कुछ अजीब बात थी। हर रोज उस रास्ते से गुजरने वाला शहरयार उस रात बेचैन था। दिमाग में था, घर में राशन खत्म हो गया है, अम्मी को क्या जवाब दूंगा, छोटे भाई भूख से बिलबिला रहे हैं, और मालिक ने आज एडवांस देने से भी इनकार कर दिया। उसका गला रुंध गया, आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। उसी दौरान दूर से एक चमक दिखाई दी। वो एक कार थी, एक चमचमाती सफेद कार, उस सुनसान जंगल नुमा रास्ते पर जहां कभी कोई नहीं आता। शहरयार ठिठक गया। गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी, और उसके पास कोई खड़ा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। एक लड़की, और कोई आम लड़की नहीं। उससे पहले इतनी हसीन कोई ना उसने देखी थी, ना महसूस की थी। लंबे घने बाल, चांद सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जैसे सदियों की उदासी बसी हो। वो एक सफेद सलवार कुर्ते में लिपटी खड़ी थी, और हवा में उससे उठती खुशबू जैसे किसी जन्नत के फूलों की हो। वो खुशबू शहरयार के होश उड़ाने लगी। क्या आप परेशान हैं? शहरयार ने धीरे से पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी, मगर आंखें अब भी उदास थीं। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और ये रास्ता मुझे डराता है। मैं मैकेनिक हूं, शहरयार ने दिल थामते हुए कहा। देखता हूं क्या मसला है। कुछ ही देर में उसने गाड़ी का बोनट खोला और काम में जुट गया। इंजन में कुछ जाम हो गया था, लेकिन उसका हुनर था। उसने चंद मिनटों में गाड़ी स्टार्ट कर दी। हो गया, वो मुस्कुराया। लड़की ने आंखों से शुक्रिया कहा, फिर बोली, आपको कहां जाना है? मैं छोड़ देती हूं। शहरयार ने झिझकते हुए हामी भर दी। दिल में अब भी उसकी खुशबू बसी थी। वो गाड़ी में बैठा। उसके बगल में रास्ते में दोनों खामोश थे, मगर उन दोनों की खामोशी चीख रही थी। शहरयार बार बार उसकी तरफ देखता। उस लड़की में एक अजीब तासीर थी, जैसे वो इस दुनिया की ना हो। आपका नाम क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। नीलम, उसने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत नाम है। शहरयार बुदबुदाया। नीलम मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान, जैसे सदियों का दर्द उसमें समाया हो। गाड़ी उसकी गली में पहुंची तो शहरयार उतरने लगा। तभी नीलम ने उसकी हथेली में कुछ पैसे रख दिए। ये क्या? नहीं, मैंने मुसाफिर समझकर मदद की थी, शहरयार ने कहा। नीलम ने हल्के से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें इन पैसों की जरूरत है, मुझे मालूम है, लेकिन आप कभी मुझसे फिर मिलोगे शायद। कहकर नीलम ने गाड़ी तेज कर दी और अंधेरे में गायब हो गई। शहरयार देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में नोट, दिल में एक महक, और आंखों में नीलम की झलक लिए। उसे पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी, पहली ही मुलाकात में।
मगर वो जानता नहीं था जिस लड़की से उसे मोहब्बत हुई है वो लड़की इस दुनिया की नहीं। सुबह की किरणें जब शहरयार के कमरे में दाखिल हुईं तो वो अब तक जाग रहा था। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। हर पल आंखों में नीलम का चेहरा था, उसकी उदास मुस्कान, भीगी हुई आवाज और हवा में महकता उसका वजूद। नीलम, उसने तकिए पर सिर रखते हुए खुद से कहा, तुम कौन हो और क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। वो कोई मामूली एहसास नहीं था, ये इश्क था, मगर इस इश्क में कोई अलौकिक गहराई थी, जैसे वो रूहों के बीच पनप रहा हो। दिन भर शहरयार का मन काम में नहीं लगा। दुकान पर मालिक की डांट भी पड़ी, मगर उसके लिए अब इस दुनिया की बातें बेमानी लगने लगी थीं। दिल बस एक ही आवाज सुन रहा था, नीलम की। शाम होते ही वो उसी रास्ते पर वापस गया जहां पिछली रात नीलम से मुलाकात हुई थी, मगर वहां अब सन्नाटा था। कोई कार नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई नीलम नहीं। वो रोज वहां जाता, कभी कभी रात के 2-2 बजे तक बैठा रहता, मगर नीलम नहीं आई। एक हफ्ता बीत गया। एक रात जब वो लौट रहा था तो उस कब्रिस्तान के पास से गुजरा, वो जगह जहां नीलम की गाड़ी खड़ी थी। क्या पता वो पास ही कहीं रहती हो, उसने सोचा। वो झिझकते हुए उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान पुराना था, दीवारें टूटी हुई, कंटीली झाड़ियां, उखड़े पत्थर, मगर एक कोना ऐसा था जहां घासें नहीं थीं और मिट्टी ताजा लग रही थी। वहीं पर एक मर्द बैठा था, सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों में अजीब सी बेचैनी। बेटा, तुम कौन हो? उस मर्द ने शहरयार को देखकर पूछा। मेरा नाम शहरयार है, किसी को तलाश कर रहा हूं, शायद आप इस इलाके के रहने वाले हों। वो मर्द कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम पहली बार नहीं आए हो यहां, हर रोज देखता हूं तुम्हें तलाश करते हुए। किसे ढूंढ रहे हो? शहरयार ने हिचकते हुए जवाब दिया, एक लड़की, नीलम नाम है उसका, सफेद कपड़ों में थी, गाड़ी खराब हो गई थी यहां। मर्द का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखों में एक डर उतर आया। तुमने नीलम को देखा? शहरयार ने धीरे से सर हिलाया। हां, वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उदास। गाड़ी में बैठकर मुझे घर तक छोड़ा भी। वो मर्द चुप हो गया, फिर बुदबुदाया, या अल्लाह, फिर से शुरू हो गया सब कुछ। क्या मतलब? शहरयार ने डरते हुए पूछा। वो मर्द धीरे से बोला, नीलम 20 साल पहले मर चुकी है, उसकी रूह इसी कब्रिस्तान में दफन है। शहरयार को जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। क्या? नहीं, ये आप मजाक कर रहे हैं, मैं उससे मिला हूं, वो बिल्कुल जिंदा थी। मर्द ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस गांव के चौधरी की बेटी थी नीलम, बहुत सीधी सादी, मगर दिल की बहुत बड़ी। एक दिन उसकी मंगनी होने वाली थी, मगर उसी शाम वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश इसी जंगल में मिली थी। लाश? शहरयार की आवाज कांप गई। हां, उसके गले में वही सफेद दुपट्टा बंधा था जिसमें उसकी रूह आज भी घूमती है। हर साल एक लड़के को चुनती है, उसकी मदद लेती है और फिर खो जाती है। शहरयार की रूह तक कांप उठी, मगर उसके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर वो रूह भी है तो भी मेरी है। उस रात घर जाकर वो करवटें बदलता रहा, आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही सवाल था, नीलम फिर से आएगी? और जवाब मिला। हवा में फिर से वही खुशबू गूंजने लगी। अगली रात वो फिर गया उसी जगह, और वो आई, सफेद कपड़ों में, चांद जैसी शक्ल, आंखों में वही उदासी। तुम फिर आए, उसने धीरे से कहा। तुम भी? शहरयार की आवाज भर्राई हुई थी। जानते हो अब कौन हूं? जानता हूं, और अब डरता नहीं। नीलम के चेहरे पर एक आंसू टपक पड़ा। मैं हर साल किसी एक सच्चे दिल वाले को मिलती हूं, लेकिन कोई मेरा दर्द समझ नहीं पाता। तुम अलग हो, तुम मेरी रूह से मोहब्बत करते हो, जिस्म से नहीं। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में नीलम? क्योंकि इस बार मैं आजाद होना चाहती हूं, और सिर्फ तुम्हारे इश्क से मेरी रूह को सुकून मिल सकता है। शहरयार आगे बढ़ा, पहली बार किसी रूह से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। नीलम, अगर तुम्हारा वजूद भी ना हो तो भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अगर तुम सिर्फ एक एहसास हो
तो भी मैं उस एहसास में जीना चाहता हूं। नीलम की आंखें नम हो गईं। मुझे कब्र से नहीं, तुम्हारे दिल से आजादी चाहिए। उस रात हवा थमी हुई थी। नीले आसमान में चांद पूरी रोशनी के साथ नजर आ रहा था। कब्रिस्तान के उस वीराने में शहरियार और नीलम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वक्त जैसे थम गया हो। शहरियार, नीलम की आवाज धीमी थी मगर दर्द से भरी हुई। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इश्क ने मेरी रूह को छू लिया है। मगर मेरी ये मोहब्बत आसान नहीं, इसमें सुकून से ज्यादा सजा है। शहरियार एक कदम आगे बढ़ा। अगर सजा भी तुम्हारे साथ है तो मैं वो भी कबूल करता हूं। बस इतना बता दो नीलम, तुम्हें कैद किसने किया है? किसने रोका है तुम्हारी रूह को? नीलम ने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाईं। एक ठंडी लहर शहरियार के सीने से गुजर गई। मेरे जनाजे के साथ नाइंसाफी हुई थी। मेरी मौत हादसा नहीं थी शहरियार, ये एक कत्ल था। शहरियार को जैसे जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। कत्ल? मगर क्यों? किसने? नीलम की आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरा निकाह तय हुआ था एक असरदार जमींदार से, जोरावर खान। वो बहुत बड़ा आदमी था मगर बददिल। जब मैंने इनकार किया, उसने मेरी इज्जत रौंदने की कोशिश की। मैं भाग निकली मगर उसकी आवाज कांपने लगी। मगर उस रात उसने मेरा रास्ता रोक लिया। जंगल में मेरी चीखें सिर्फ हवाओं ने सुनी और फिर मेरी लाश यहीं दफन कर दी गई। शहरियार की आंखों में आग सी भड़क उठी। तुम्हारी रूह तभी से कैद है नीलम, और जोरावर वो अब भी जिंदा है? हां, अब भी जिंदा है, और जब तक मेरी रूह को इंसाफ नहीं मिलता मैं मुक्त नहीं हो सकती। शहरियार ने कसकर नीलम की ओर देखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा नीलम, तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही चैन लूंगा। नीलम ने उसकी ओर बढ़कर अपना हाथ उसके सीने पर रखा। मगर याद रखो शहरियार, ये लड़ाई रूहानी भी है और दुनिया की भी। जोरावर के पास अब भी वो तावीज है जिसमें मेरी रूह की कायद का राज छिपा है। वो तावीज जलाया नहीं गया, इसलिए मैं हर साल लौटती हूं। अगले दिन शहरियार ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो नीलम के इंसाफ के लिए जीना चाहता था। गांव में किसी को भी जोरावर खान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर शहरियार ने अपने इरादों को आग बना लिया था। नीलम हर रात उसकी मदद करती, उसे सपनों में राज बताती, अपने कातिल के घर की परछाइयां दिखाती। शहरियार ने धीरे धीरे जोरावर के घर के बाहर मंडराना शुरू किया। वो एक कोठी थी, पुरानी मगर डरावनी। वहां अक्सर तंत्र मंत्र करने वाले लोग आते जाते नजर आते। एक रात जब चांद पूरी तरह बादलों में छिप गया था, शहरियार ने कोठी में दाखिल होने की ठानी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक हल्की सी लाल रोशनी थी। अगरबत्तियों की महक और किसी तंत्र मंत्र के शब्द गूंज रहे थे। और सामने जोरावर खान बैठा था, हाथ में वही तावीज। इस तावीज में बंधी है तेरी रूह नीलम, जब तक ये रहेगा तू कभी आजाद नहीं होगी। वो बड़बड़ा रहा था। शहरियार का गुस्सा अब काबू से बाहर था, मगर तभी नीलम की आवाज उसके दिल में गूंजी। नहीं शहरियार, तावीज को छीनने से पहले जोरावर को उसके गुनाह कबूल करवाओ, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। शहरियार ने पीछे से जोरावर को दबोच लिया। तेरे गुनाहों का हिसाब देना होगा जोरावर, बोल क्यों मारा नीलम को? जोरावर ने तावीज कसकर पकड़ा। उसकी आंखें जल रही थीं। वो मेरी होनी चाहिए थी, मगर उसने मुझे ठुकराया, और अब तू भी उसी के पीछे पागल है। नहीं, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जोरावर ने पीछे छुपा डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा, और वो चोट ऐसी थी कि रूह तक कांप गई। मगर फिर हवा में एक सफेद रोशनी गूंजी। नीलम की रूह वहां आ गई। बस जोरावर, अब बहुत हुआ। उस रूह की मौजूदगी से कमरे की दीवारें हिलने लगीं। जोरावर की आंखें चौंधिया गईं। नहीं, तू नहीं कर सकती ये, मैं तुझे दोबारा कैद कर दूंगा। शहरियार ने उसी वक्त आखिरी ताकत से तावीज छीन लिया और उसे आग में डाल दिया। तावीज जलते ही जोरावर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं। नीलम की रूह अब बिल्कुल हल्की लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। शहरियार, तुम्हारा इश्क, तुम्हारी वफा, सबने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं जा सकती हूं।
शहरयार की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी रूह का हिस्सा। जब जब तुम आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एक आखिरी बार नीलम ने शहरयार का चेहरा छुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं शहरयार, रूहों की तरह। और वो चांदनी में घुल गई। वक्त गुजरता गया, शहरयार अब बूढ़ा हो चला था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर उसकी आंखों में अब भी एक नूर था, नीलम की मोहब्बत का नूर। गांव वालों के लिए वो एक तन्हा बुजुर्ग था जो हर शाम उसी कब्रिस्तान में जा बैठता था जहां उसकी मोहब्बत ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। मगर शहरयार जानता था मोहब्बत मरती नहीं। शहर के एक कॉलेज से एक रिसर्च स्कॉलर आई थी गांव में। नाम था आयत। वो पुरानी रूहानी कहानियां और लोक कथाएं इकट्ठा कर रही थी। एक दिन वो पहुंची कब्रिस्तान के पास, वहीं जहां शहरयार बैठा था। आप ही शहरयार हैं ना, वही जिनके बारे में कहा जाता है कि आपने किसी रूह से मोहब्बत की थी? शहरयार ने हल्की मुस्कान से देखा। रूह से नहीं बेटा, मैंने मोहब्बत से मोहब्बत की थी, और रूह तो बस उसकी सूरत थी। आयत उसकी बातें सुनती रही और दिन ब दिन उसकी कहानियों में खोती चली गई। आयत का चेहरा, उसकी बातों का लहजा, उसकी आंखों की गहराई, कुछ न कुछ ऐसा था जो शहरयार को नीलम की याद दिलाता था। एक रात आयत ने शहरयार से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं नीलम की रूह को महसूस करती हूं? शहरयार एकदम सन्न रह गया। तुम्हें कैसे पता नीलम के ख्वाबों का, उसकी सिसकियों का? आयत की आंखों में आंसू थे। हर रात मैं किसी कब्र में कवैद सी महसूस करती हूं, एक तन्हाई, एक अधूरी मोहब्बत की कसक। शहरयार सोच में पड़ गया। क्या रूह लौट सकती है? शहरयार ने उस रात पहली बार कब्रिस्तान में आयत को साथ ले जाकर नीलम की कब्र के सामने खड़ा किया। चांदनी में आयत की परछाई नीलम की परछाई जैसी लग रही थी। क्या तुम वही हो? शहरयार ने धीमे से पूछा। आयत की आंखों से बहते आंसू और रूहानी रोशनी ने जवाब दे दिया, मैं नहीं जानती कौन हूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत की गूंज अब भी मेरी रूह में धड़कती है। अब हर शाम शहरयार और आयत साथ बैठते। वो मोहब्बत अब भी वही थी, बस जिस्म बदल गया था, वक्त बदल गया था, मगर एहसास वही थे। एक रात आयत ने शहरयार से पूछा, अगर मेरी रूह वाकई नीलम की है तो क्या तुम मुझे फिर से अपना बना सकते हो? शहरयार ने उसकी आंखों में देखा, मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। फिर एक दिन शहरयार नहीं लौटा। गांव वालों ने देखा, उसकी लाश नीलम की कब्र के पास थी, मुस्कुराती हुई। और आयत, वो उस दिन के बाद गायब हो गई। मगर कहते हैं हर पूर्णिमा की रात दो परछाइयां उस कब्र के आसपास घूमती हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की, मोहब्बत की रूहें जो वक्त की हदें पार कर गईं। वो मोहब्बत जो मौत से भी आगे निकल जाए, वो मोहब्बत जो रूह में उतर जाए। क्या वो झूठ हो सकती है? शहरयार की मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चा हो तो रूहें भी लौट आती हैं। नीलम चली गई थी, मगर मोहब्बत की खुशबू छोड़ गई थी, और जब मोहब्बत की रूह वापस आई, वो फिर कभी न जुदा हुई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में मोहब्बत कभी मरती नहीं जरूर लिखिए। और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रूह, एक नई मोहब्बत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।